अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। अच्छा दोस्तों, मेहरान है, इसमें मसला है ये कोई रेंट की वगैरह की गाड़ी लेके आए। ये मसला है इसमें ये है कि गाड़ी मिसिंग कर रही है, ना इसका कोई स्पार्क प्लग शॉर्ट है और ना ही कि इंजेक्टर ख़राब है। ठीक है, गाड़ी के मैंने जैसे चेक किए हैं, जैसे हम चेक करते हैं, यानी कि स्कैनर तो नहीं है हमारे पास, विदाउट स्कैनर हम चेक करें, हमने चेक किया इसके जो 1 नंबर का जो इंजेक्टर है इसके ऊपर पल्स नहीं आ रहे। ठीक है, जब हमने चेक किया मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, पल्स चेक करने का तरीका, स्टार्ट करें गाड़ी, स्टार्ट करें। देखिए मैं यहाँ पर इसको लगाऊंगा एक सुई की मदद से और मैं यहाँ पर ऐसे चेक कर रहा हूँ, इसमें पल्स नहीं आ रहे, यानी कि इसमें कोई पल्स नहीं आ रहे। ठीक है, यानी कि इसका जो करंट है वो आ रहा है, देखें करंट है, जो स्विच का करंट होता है वो आ रहा है और पल्स नहीं आ रहे। पल्स क्योंकि कंप्यूटर से आते हैं वो नहीं आ रहे। अब इसके पल्स क्यों नहीं आ रही ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अभी मैंने क्या है, यहाँ से देखें, मैंने यहाँ से भी चेक किए, ये देखें ये इसका करंट है, मैं करंट यहाँ से चेक करूँगा और मैं पल्स इसको यहाँ से भी मैंने चेक किए, ये वायर ये आ रही है इसकी यहाँ से, इस वायर में ये देखें, दिखाएं जी, ये वायर गुजर रही है यहाँ से और मैंने इसको पल्स यहाँ से भी चेक किए और मैंने यहाँ से भी इसको पल्स चेक किए, यहाँ पर भी नहीं आ रहे। ठीक है, अब हमने करना क्या है, देखिए नहीं आ रहे क्योंकि मसला है रास्ते में और परेशानी है, और हम इसके कंप्यूटर से चेक करेंगे क्या कंप्यूटर भी बाहर पल्स दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो चलिए मैं कंप्यूटर पर चल के अंदर आपको दिखाता हूँ कि कंप्यूटर से पल्स कैसे चेक करनी है हमने। ठीक है, अच्छा तो दोस्तों देखिए जी, मैंने इसको कंप्यूटर वहाँ से खोल लिया है, कंप्यूटर यानी कि इसका ECM। अब इसके ECM का जो स्विच का करंट है यहाँ पर हम इसको सुई लगा देंगे। ये देखें, ये सुर्ख और ब्लैक यानी कि ये निशान नज़र आ रहे हैं ऊपर वायर के ऊपर। ठीक है, यहाँ से मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें, ये इसको सुई को मैं यहाँ पर लगा दूँगा और मैं यहाँ पर अब उसी वायर के पल्स चेक करूँगा। ठीक है, जो पल्स वाली वायर है वो यहाँ आ रही है, ये ब्लू कलर और सुर्ख कलर, ठीक है, वो यहाँ पर आ रही है कंप्यूटर के अंदर। हमने कंप्यूटर खोला नहीं है, वहाँ यहाँ से चेक कर रहा हूँ और मैं देखें यहाँ पर जब चेक कर रहा हूँ तो टेस्टर चल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर जो इसकी वायरिंग है कहीं से वो क्रॉस है, शॉर्ट है अंदर से, तो इसका मतलब ये है कि पल्स इस वजह से वहाँ तक नहीं जा रहे। अब हमने करना क्या है इसके लिए, इसके लिए आपको मैं इसका तरीका बताता हूँ कि मैंने एक वायर ली हुई है वायर की तरफ से। अच्छा तो दोस्तों देखिए, मैंने एक वायर ली है, ये भी ब्लू कलर की वायर है और यहाँ से मैंने गुजारी हुई है, यहाँ से मैंने इसको वायर से, क्योंकि वायरिंग के अंदर से तो अभी नहीं डाल सकते हम क्योंकि इन्होंने अपनी मंजिल पे पहुँचना होता है, तो मैंने वहाँ से ये देखिए सुराख से अंदर लेके गया हूँ। मैं वहाँ से इसको जो इसका जो करंट है पल्स है वहाँ से दूंगा वायर को अंदर से। ठीक है, कंप्यूटर के साथ से ये आपको दिखाएंगे भी, और यहाँ से यहाँ तक इसको मैं कनेक्शन करूँगा अभी। तो चलें इसको मैं वहाँ से कनेक्शन कर लेता हूँ, फिर इसके बाद इसके यहाँ पर पल्स चेक करेंगे। अच्छा देखिए, यहाँ पर ये ब्लू कलर की वायर है, जैसे कि ये एक ब्लू कलर की है, ये भी पल्स की है, और ये एक साथ में एक और ब्लू कलर की है जिसमें येलो भी है साथ में, ये भी पल्स की है। मुख्तलिफ वायर होती हैं, वो लंबा कहानी है, लंबी उसके ऊपर वीडियो नहीं बन सकती, हमारे पास भी टाइम नहीं है, इनके पास भी टाइम नहीं। हमने इसके ऊपर बस ये यहाँ से हमने वायर काटनी नहीं है। ठीक है, ये मैंने इसको छील लेना है। ठीक है, हल्का सा बस ये कर लिया मैंने वायरिंग का, ये देखें। उसके बाद हम ये देखें, ये वाली वायर मैंने छील ली है, यहाँ से इसको मैं कनेक्शन डालूंगा वायर से, क्योंकि वायरिंग के अंदर से कनेक्शन नहीं डाल सकता। ठीक है, तो जो लोग चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें दोस्तों के साथ, ताकि और लोगों तक ये मालूमात पहुँच सके। ठीक है, ये जो सिस्टम है, ये वाली सिस्टम ये सिर्फ यूरो मेहरान में होता है। ठीक है, जिसके अंदर ECM है 12 मॉडल से ऊपर और 2021 मॉडल तक, यानी कि EFI गाड़ियों में आप ऐसा कर सकते हैं, यूरो गाड़ियों में अगर आपके पल्स इस तरह से ना आ रहे हो, क्योंकि ये CDI है ना, तो इसके जो पल्स हैं डिस्ट्रीब्यूटर के ज़रिए से आते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर एक कोयल वाली गाड़ी है, मुख्तलिफ़ गाड़ियों में मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, बस गाड़ियों में सेंसर लगे होते हैं, जो सेंसर के ज़रिए से पल्स ECM तक आते हैं, ECM से आगे फिर वो इंजेक्टर तक जाते हैं। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा भी लोग करते हैं, देखिए ये पहले से ये तार छिली हुई है यहाँ से, वैसे ऐसे भी करते हैं कि दूसरे इंजेक्टर से साथ से इसको भी आप पल्स दे सकते हैं। अगर और कोई मसला हो ECM में, कोई चीज़ IC वगैरह हल्की सी शार्ट हो, कोई ट्रांजिस्टर शार्ट हो, आप जो साथ वाला इंजेक्टर है उसके पास भी यहाँ तक इसमें दे सकते हैं निज़ाम चलाने के लिए। लेकिन अभी इसकी जो वायर शार्ट है तो हम वायर को ही कनेक्शन देंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये होता है कि आपको टिप्स देना, यानी कि आप रास्ते में अगर परेशान हो उस मामले को हल करने के लिए। ठीक है, तो इस वजह से हम इस तरह से वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। तो चलें अभी इसको हम चेक करेंगे। ठीक है, तो गाड़ी को स्टार्ट कर लें, चलो मारें गाड़ी को। अब देखें यहाँ पर पल्स आने शुरू हो गए हैं। ठीक है, अगर अब मैं यहाँ से भी चेक करूँगा अंदर से, देखें इसमें भी मैं चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पर टेस्टर
जल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है अभी गाड़ी मिसिंग कर रही थी, हम इसको ऊपर लगा के भी चेक करेंगे, ठीक है, कि गाड़ी मिसिंग कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है। तो अब इसको हम यहाँ लगाएंगे, मार दें पहले टेस्ट करके। ये देखिए अब गाड़ी का साउंड भी ठीक हो गया, थोड़ा ऊपर करें और मैं गाड़ी को एक्सीलेटर दूंगा। अब गाड़ी एक्सीलेटर भी बिल्कुल ठीक ले रही है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई हो। कोई बात अगर समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में हमें पूछें, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपकी बातों का जवाब देने का।